Hello students, good morning. Today we are ready to discuss some synonyms that is very important for competitive exam that you will face in future. So dear students, हम लोग वर्ड तो याद करते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि वर्ड को याद करते हैं और भूल जाते हैं। वर्ड को याद लंबे समय तक कैसे रखें, इसका क्या प्रोसेस होना चाहिए, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कल हम लोग प्रेपोजिशन का बेसिक रूल्स और कुछ एग्जांपल्स पे डिस्कस किए थे। आज हम लोग वर्ड से रिलेटेड कुछ काम करेंगे। बिना वर्ड मीनिंग का, जब तक वर्ड का मीनिंग हम लोग नहीं जानते कि पार्टिकुलर वर्ड का मीनिंग क्या हुआ, उस सेंटेंस का मीनिंग निकालना, किसी भी सेंटेंस का मीनिंग निकालना थोड़ा दिक्कत होती है। इसलिए ये भी ज़रूरी है कि हम लोग बीच बीच में, डेली नहीं पॉसिबल हो तो बीच बीच में वर्ड का भी काम करते रहें। और वर्ड को लिख करके रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। रट करके सारे वर्ड को याद नहीं कर सकते। वर्ड जो याद होती है वो रिपीटेशन से याद होती है। हम लोग बचपन में सीखे थे कैट मीन्स, डॉग मीन्स, काउ मीन्स, सभी का मीनिंग देखिए अभी तक हम लोग को याद है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे बस एक ही रीजन है कि इस वर्ड को हम लोग रिवाइज बहुत ज़्यादा किए, इस वर्ड का रिपीटेशन बहुत ज़्यादा हुआ, इसके कारण से माइंड में सेट हो गया वर्ड, वो हम लोग कभी नहीं भूल सकते। तो उसी प्रकार से जो भी नए नए वर्ड्स आप सीखते हैं उसको यूजेज में लाइए, उस वर्ड का यूज करिए। अब जब सेंटेंस लिखते हैं तो कोशिश करिए कि सीखा हुआ वर्ड को यूज करें, भले थोड़ा समय लगे बट उस वर्ड को यूज करने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा कि वो वर्ड आपका धीरे धीरे परमानेंट हो जाएगा, फिर आप कभी नहीं भूलिएगा। तो आज हम लोग कुछ वर्ड्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये भी वर्ड याद हो, फिर उसको रिपीट करेंगे और रिपीटेशन से ही लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग इसको याद रख सकते हैं। पहला वर्ड देखिए लिखा हुआ आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ का मतलब होता है रिजल्ट। रिजल्ट मीन्स परिणाम। परिणाम को देखिए इन्फर भी बोलते हैं, आउटकम भी बोलते हैं, कंसिक्वेंस भी बोलते हैं। परिणाम का कई सारे मीनिंग होते हैं, जिसमें से एक कॉमन वर्ड है रिजल्ट। रिजल्ट से आप परिचित हैं। आफ्टर मैथ, मैथ्स बनाते जब है क्वेश्चन, इसको याद कैसे करें? आफ्टर मैथ हम लोग कुछ सोचते हैं कि कुछ वर्ड में कुछ ऐसा ट्रिक मिल जाए, कुछ याद करने का कुछ कीवर्ड मिल जाए, ताकि उस वर्ड को देखते ही पता चल जाए कि इसका मीनिंग क्या हो। आफ्टर मैथ, मैथ्स जब बनाते हैं तो उसके बाद क्या आता है? आंसर आता है, रिजल्ट आता है। तो आफ्टर मैथ्स, आफ्टर मैथ्स के बाद रिजल्ट आता है, आंसर आता है। इस वर्ड को अगर देखा जाए, अबेट, अबेट का मतलब होता है कम होना। अबेटमेंट अक्सर वर्ड देखने को मिलता है, अबेटमेंट, इसका मतलब लेसन या डिक्रीज, किसी चीज़ का कम होना या घटना। ऐसे कैसे याद करें? इसको याद करने का सिंपल तरीका है, एक लड़का था, वो एग्ज़ाम दिया, मान लो कि वो 10 मार्क्स का एग्जाम दिया था, 10 में फर्स्ट अटेम्प्ट में 9 लाया, लेकिन जब दूसरी बार वो एग्ज़ाम दिया तो वो 8 लाया। अब 8, एक वर्ड इसी से हम लोग याद करेंगे, अब 8, तो जरा बताएंगे अब 8 तो वो कम हुआ या बढ़ा? पहले 9 था, अब 8 हो गया। तो अब 8 का मतलब होता है लेसन, कम होना या घटना। अब 8। नेक्स्ट देखिए क्लैमिटी। नेक्स्ट वर्ड इज क्लैमिटी। क्लैमिटी को कैसे याद करें? एक गरीब आदमी था, जाड़े का मौसम था, उस गरीब आदमी का घर में क्या हुआ? आग लग गया। किसी ने, हो सकता है किसी ने लगा दिया, घर आग लग के पूरी तरह से जल गई। जलने के बाद काला अवशेष उस जगह पे पड़ा हुआ था। वो गरीब आदमी शाम के समय काम करके घर आया तो देखता है कुछ भी चीज़ बचा हुआ नहीं था, सारा चीज़ जल के राख हो चुका था। तो वो देख करके एक वर्ड बोला, काला मिट्टी। काला मिट्टी, इस वर्ड से हम लोग याद करेंगे, काला मिट्टी। उस जगह की मिट्टी पूरी काली हो गई थी। काला मिट्टी दैट मीन्स उस पुअर पीपल के लिए बहुत बड़ी एडवर्सिटी है। क्लैमिटी का मतलब बहुत बड़ी आपदा या तबाही। मिसफॉर्चून, ये भी वर्ड से परिचित है, मिसफॉर्चून। फॉर्चुनेट, फॉर्चून का मतलब लक, मिसफॉर्चून अनलकी का मीनिंग दे सकता है, दुर्भाग्य का मीनिंग दे सकता है। एडवर्सिटी का मतलब आपदा या विपत्ति या तबाही। तो क्लैमिटी मीन्स आपदा या विपत्ति। नेक्स्ट है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है रिजाइन या गिव अप। मीन्स जब कोई व्यक्ति अपने मर्जी से, अपने स्वेच्छा से कोई पोस्ट को त्याग देता है तो उस कंडीशन में हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं, एब्डिकेट।
एब्डिकेशन मीन्स अपनी मर्जी से कोई पोस्ट को त्यागना, त्याग। रिजाइन ये वर्ड कॉमन है, रिजाइन वर्ड आप जानते हैं, रिजाइन। तो कैसे इसको याद करें? एब्डिकेट। थोड़ा सा बोलने में से चेंज कर लेते हैं, याद हो जाएगा ये वर्ड। अब दिक्कत हो रही है, तो अब दिक्कत हो रही है तो क्या करोगे? दिक्कत हो रही है तो रिजाइन करो, एब्डिकेट मीन्स रिजाइन। इस तरीके से हम याद करेंगे, जैसे वर्ड मिलेगा अब दिक्कत से याद करेंगे। नेक्स्ट क्या है? सबैटिकल। सबैटिकल का मतलब होता है रेस्ट, लीव, हॉलीडे, छुट्टी। रेस्ट ये वर्ड तो करती है, रेस्ट नहीं कहते आज रेस्ट है, आज कोई वर्क नहीं है, आज रेस्ट है। तो चलो रेस्ट है तो क्या करेंगे? आज मान लो सैटरडे है, आपके दोस्त आकर के बोले कि नहीं हम लोग को ये काम करना है, वो काम करना है, ये काम करना है, तो आप क्या बोलिएगा? देखिए कल संडे है, जितने सारी बातें सब लोग कल करेंगे, सब बातें कल, क्योंकि कल रेस्ट है। सब बातें कल, इस वर्ड को देखिए, सब बातें कल, सब बातें कल करेंगे क्योंकि कल क्या है? क्योंकि कल रेस्ट है। सबैटिकल का मतलब होता है सब बातें कल क्यों होगा? क्योंकि कल रेस्ट है। देश पे रेट, यदि कोई ऐसा बोले कि देश पे, आपके देश पे, यदि कोई ऐसा बोले कि देश पे रेट लग गया है, रेट मतलब देश को बेच रहे हैं, कोई दर, कोई रेट फिक्स कर दी, इस दर पे बेच रहे हैं, तो क्या ये सुन करके आप क्या हो जाएंगे? यदि आप गर्म दल के लोग हैं तो आप गुस्से हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा गुस्से आना। इसका मतलब ये होता है कि फ्यूरिएट, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होना, डेस्परेट। और नरम दल के लोग हैं तो क्या होंगे? होपलेस हो। होपलेस और टू बी एंगर भी होता है इसका मीनिंग, टू बी एंगर या टू बी एंग्री। टू बी एंगर क्रोधित होना, या इसका मीनिंग आशाहीन हो जाना, डेस्परेट, डेस्परेट। नेक्स्ट एक्यूमेन, इसको कैसे याद करें? देखिए थोड़ा सा इस वर्ड को बोल दिया जाए, एसी, यू मैन, यू मैन एसी में रहते हैं, आप एसी में रहते हैं, दैट मीन्स आपका मेंटल वर्क है ज़्यादा, फिजिकल वर्क नहीं, आप मेंटल वर्क कर रहे हैं, आप एसी में रहते हैं, दैट मीन्स आप मेंटल शार्पनेस, शार्प माइंडेड पर्सन है आप, तभी तो आप एसी में रहते हैं। एसी यू मैन, आप एसी में रह रहे हैं, एसी यू मैन, दैट मीन्स शार्प माइंडेड पर्सन, शार्प माइंडेड। एक्यूमैन, इसको भी हम ऐसे याद कर सकते हैं, एक्यूमैन, एक्यूमैन सॉरी, एक्यूमैन का एसी मैन, एसी में रह रहे हैं क्योंकि आप वो अपेक्स पे चले गए, शिखर, टॉप, क्लाइमैक्स, एक बहुत बड़ी उच्चतम सफलता हासिल कर लिए आप, अपेक्स पे है, तभी तो आप एसी में रह रहे हैं। एक्नी का मतलब ऐसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंटीपैथी। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और पैथी का मतलब होता है फीलिंग। एंटीपैथी मीन्स अगेंस्ट फीलिंग, आप जो फील कर रहे हैं उसके जस्ट ऑपोजिट कोई फील करता है तो वो कहलाता है एंटीपैथी। तो एंटीपैथी मीन्स अगेंस्ट फीलिंग। नेक्स्ट है 10 डिवोट। डिवोट का मतलब होता है पायस, पायस का मीन्स पवित्र, पवित्र, डेवोटी, डेवोटी, डिवोट मीन्स डेवोटी भी कर सकते हैं। देव आउट, कितना अच्छा वर्ड है, जिस जगह पे देव आउट हुए हैं, मान लो कोई जगह है उस जगह पे देवता निकले खुद से, देव आउट, तो वो जगह कैसा होगा? वो जगह पवित्र स्थल होगा। तो डिवोट का मतलब पवित्र स्थल, डिवोट। एक बार फिर से रिकलेक्ट कर लिया जाए, रिवाइज कर लिया जाए पूरे 10 मिनट का, देखते हैं कि 10 में कौन हम लोग को याद हुआ कौन नहीं हुआ। आफ्टर मैन रिजल्ट आता है, अब 8 आया, पहले 9 था अब 8 हो गया, दैट मीन्स घट गया, कम हो गया, घटना है कम हो। अब दिक्कत हो रही है, एब्डिकेट, तो रिजाइन दे दीजिए। सबैटिकल, सब बातें कल करेंगे क्योंकि कल क्या है? कल रेस्ट है, हॉलीडे है। डेज का रेट लग गया, ये बात सुन करके लोग क्या हो जाएंगे? होपलेस हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे। एक्यूमैन, एक्यूमैन, एसी यू मैन, ऐसे याद कहते हैं, मेंटल शार्पनेस या शार्प माइंडेड। एक्मी, एक्मी एसी मैन, अब एसी में रह रहे लोग क्योंकि अपेक्स पे चलेंगे, क्लाइमैक्स पे चलेंगे, टॉप पे चलेंगे। एंटीपैथी, एंटी का मतलब अगेंस्ट और पैथी का मतलब फीलिंग, अगेंस्ट फीलिंग, एंटीपैथी मीन्स अगेंस्ट फीलिंग।
देव आउट, देव आउट, जिस जगह पे देवता आउट हुए हैं वो जगह कैसी होगा, वो जगह पवित्र स्थल होगा। ठीक है, तो एक इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, और कुछ हम और वर्ड का डिस्कस करते हैं अभी। जी स्टूडेंट्स, देखिए फिर से जो कुछ वर्ड्स लिखे हैं। पहला वर्ड है डेवोट, DVOT, डेवोट। डेवोट मीन्स होता है डेडिकेट। इसको हम लोग याद कैसे करें? इलेक्शन के टाइम में देखिएगा कुछ नेता मंत्री लोग ऐसे होते हैं, सभी नहीं लेकिन कुछ ऐसे जरूर होते हैं जो हाथ जोड़ के आपके घर के सामने खड़े रहेंगे और बोलेंगे आपको दे वोट, मैं आप ही के प्रति समर्पित हूँ, इस बार जीत गए तो फिर सबसे पहले इसी गांव से काम या इसी घर से काम शुरू होगी। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, दे वोट, मैं क्या हूँ आपके प्रति डेडिकेटेड हूँ, समर्पित हूँ। दे वोट मीन्स डेडिकेट। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, डेवास्टेशन। इस वर्ड को कैसे याद करें? डेवास्टेशन का मतलब होता है बर्बादी, विनाश, तबाही। याद कैसे करें? डिस्ट्रॉय जानते हो, डिस्ट्रॉय, बर्बाद। क्लैमिटी, जस्ट चर्चा किए थे क्लैमिटी के बारे में, आपदा। इससे भी बड़ी आपदा कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी को भी याद कर सकते हैं, कैटास्ट्रॉफी। कैटास, कैट का पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है। हम लोग किसी रास्ते से गुजरते हैं और कहीं बिल्ली रास्ते को क्रॉस कर जाती है तो थोड़ा सा अपने आप को मिसफॉर्चुनेट समझते हैं या अनलकी कि कुछ न कुछ हो सकता है, गड़बड़ हो जाए। बहुत लोग रुक जाते हैं रास्ते में। जो लोग मानते हैं वो लोग, और जो लोग नहीं मानते हैं वो लोग यही समझते हैं कि मेरे से ज़्यादा हड़बड़ी में बिल्ली थी, इसलिए बिल्ली पहले चली गई, मैं पीछे से जा रहा हूँ बाद में भी। तो मानने पे है। और
जो भी है, ऐसे हम भी रुक जाते हैं बिल्ली क्रॉस करती रास्ते पर। तो यहाँ पे तो इसको कैटास्ट्रॉफिक को ऐसे याद करेंगे, बिल्ली का ट्रैफिक लगना, रास्ते में हर जगह जा रहे हैं तो बिल्ली का ट्रैफिक लगा रही है बिल्ली, दैट मीन्स बार बार रास्ते क्रॉस कर रही है, इसका मतलब वो एक बहुत बड़ी आपदा होने वाली है। तो कैटास्ट्रॉफिक का मतलब बहुत बड़ी आपदा, बहुत बड़ी विनाश या बहुत बड़ी तबाही के सेंस ले सकते हैं। इसको भी याद कर सकते हैं देवास्टेशन, देवा, देवों का देव महादेव एक बार गुस्से में आकर के स्टेशन पहुंच गए, स्टेशन में किसी से उनका झगड़ा था, तो देवा स्टेशन। ये जितने सारी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना, ये सिर्फ वर्ड को याद कराने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वर्ड को याद करने के लिए कुछ कुछ छोटी छोटी कहानी, कॉक एंड बॉल स्टोरी, मनगढ़ंत कहानियाँ बना बना के इस वर्ड को मैं याद करने की कोशिश करते हैं। देवा स्टेशन, देवा पहुँचे कहाँ पे? स्टेशन पे। और जब देवों का देव महादेव गुस्से में आकर के स्टेशन पे पहुँच गए तो समझ सकते हैं वो तो तबाही या विनाश फिक्स से होना ही होना। देवा स्टेशन से याद कर लेते हैं। एक लड़का था, वो पढ़ता लिखता नहीं था, पूरा टीवी देखता था, तैयारी भी उसका उसी तरह से हुआ, टीवी देखते देखते एग्जाम दिया और फेल हो गया। तो फेल हो गया तो घर में आया तो पेरेंट्स से उनको डांट सुनना पड़ा। पेरेंट्स यही बोले कि अब और टीवी देखो ना, जाओ तो कुछ करना है नहीं, अब और टीवी देखो, क्योंकि रिजल्ट उसका क्या हो गया, वो फेलियर हो गया। अब और टीवी। नेक्स्ट वर्ड फुटिलिटी, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, देखिए फुटिलिटी। एक आंटी थी, वो बोली कि मैं लिट्टी बहुत अच्छा बनाती हूँ। तो कुछ लोग बोले कि चला जाए, आंटी इनवाइट किए लिट्टी की पार्टी, या चलिए चलते हैं, आप भी उसमें शामिल थे। तो इसको कैसे याद करें फुटिलिटी को, कि लिट्टी का पैकिंग जो था ना वो थोड़ा गड़बड़ हो गया, जैसे रिफाइन में डाले फुटिलिटी, लिट्टी फुट गई, फुटिलिटी यानी यूजलेस हो गया, बेकार हो गया। नेक्स्ट अब्सॉल्व, इसको ऐसे याद करिए, जब कोई मैथ की क्वेश्चन होती है, लंबी क्वेश्चन से मान लो या छोटी भी है, बीच में मान लो कोई सेंटेंस नहीं समझ में आ रही, ठीक है, प्रॉब्लम हो गई समझने की, तो आप टीचर के पास जाते हैं, या जो भी आपके सीरियस रहते हैं, या जो भी आपको लगता होगा कि ये इनसे बच जाएगा, जैसे वहाँ पे जाते हैं उस जगह पे जहाँ पे आपको डाउट होते हैं, उस जगह पे जैसे क्लियर करते हो, क्या बोलते हैं, मान लो सर ही है, मान उस जगह पे जैसे सर आपको क्लियर कर देते हैं मैथ्स का, तो क्या बोलते हैं कि सर अब सॉल्व हो जाएगा, अब आप छोड़ दो, मेरे से बन जाएगा, अब सॉल्व हो जाएगा। तो अब सॉल्व का मतलब क्या समझे, क्विट, छोड़ना। क्या चीज़ से छोड़ना, सेट फ्री फ्रॉम ब्लेम, जब कोई व्यक्ति को किसी अपराध से या किसी दोष से मुक्त कर दिया जाता है, फ्री कर दिया जाता है, तो वैसे कंडीशन में ये वर्ड यूज करना है, एब्जॉर्ब। एक और देखिए, काइंड या जेनरस। मैग्नानिमस का मतलब होता है काइंड या जेनरस, जिसका मतलब होता है उदार। इसको याद कैसे करें, मैग्नानी, देखिए वर्ड यूज किया गया मैग। एक वर्ड से परिचित है, मेगा और माइक्रो। मेगा किसी भी वर्ड के पहले लगा रहेगा तो उसका मीनिंग ही निकलेगा बड़ा, और माइक्रो का मतलब छोटा। तो मेगा, मैग्नानिमस, इसको ऐसे याद करते हैं। यहाँ पे वर्ड देखो मिल गया बहुत प्यारा सा, नानी, बहुत प्यारा वर्ड है, और नानी होती भी बहुत प्यारी है, ठीक है। तो मगनानी, नानी को कुछ भी चीज़ मांगिए, खाने पीने वाला या पैसे की भी जरूरत हो या कुछ भी, जरा सोचिए अपने नानी के बारे में, आज नानी से जरूर बात करोगे फोन से। मगनानी, नानी को कुछ भी आप मांगते हैं खाने पीने का सामान, तो नानी ना कभी नहीं कहती है, जितना लेना है जो खाना है खाइए, क्योंकि नानी का दिल बड़ा होता है। मगनानी, नानी मग से ही देगी, मग मतलब पानी पीने वाला नहीं, ये उदारता को शो करता है। मैग्नानिमस, मैग्नानिमस का मतलब होता है काइंड या जनरस, क्योंकि नानी बहुत उदार होती है। इसी वर्ड से हम लोग याद कर लिए, नानी से ही मैग्नानिमस। तो मैग्नानिमस का मतलब क्या होता है, उदार या जनरस। एक वर्ड और लास्ट,
पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है ह्यूमैनिटी, मानवीकरण। इस वर्ड को कैसे याद करें? पर का मतलब क्या होता है? हिंदी में जैसे बोलते हैं पर का मतलब पराया, दूसरे का। सोनी नाम की लड़की थी, वो हमेशा दूसरे का फिक्र करते रहती थी, काश मेरी फ्रेंड का नौकरी लग जाए, जॉब लग जाए, नीट क्वालिफाई कर ले, वो नीट IIT JEE जो भी है वो नीट में उसका रिजल्ट आ जाए। मतलब हर तरह का प्रे करती थी गॉड से कि उनका जल्दी से। सोनी नाम की लड़की जो थी वो हमेशा दूसरे का फिक्र करते रहती थी। तो वर्ड बना पर्सोनिफिकेशन। पर मतलब दूसरे का, सोनी फिक्र करती थी हमेशा। फिक्र करना मतलब चिंता करना। तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब हो गया, क्योंकि सोनी के अंदर मानवता का गुण था। ह्यूमैनिटी उसी को बोला जाता है जो अपने बारे में कम और दूसरे के बारे में भलाई से रिलेटेड ज़्यादा सोचे। जो सिर्फ अपने लिए सोचे और अपनी भलाई के लिए सिर्फ सोचे, उसको आप तो इंग्लिश में बोलते ही हैं सेल्फिश। तो सेल्फिश ना होकर के सेल्फलेस वाले टर्म में समझिए, सोनी दूसरे का फिक्र करते रहती थी, क्योंकि सोनी के अंदर जो ह्यूमैनिटी था, मानव की भावना थी। एक बार और देख लिया सारे वर्ड को। देव वोट, मैं आप ही के प्रति क्या हूँ, डेडिकेट हूँ। देवा स्टेशन पे पहुंचे और क्या बोले कि आज तो विनाश पक्का है, देवा स्टेशन बर्बाद। अब और की भी देखो क्यों ऐसा सुनने को मिला उस बच्चे को, क्योंकि बच्चा फेल हो गया था एग्जाम में। फेलियर, फुटिलिटी, यूजलेसनेस, बेकार हो गया। एब्सॉल्व, इसको कैसे आते हैं? अब सॉल्व हो गया सर, अब आप छोड़ दो, रहने दो। किसको छोड़ दो? किसी अपराधी को किसी अपराध से मुक्त कर देते हैं। मैग्नानिमस मीन्स काइंड या जनरस। पर्सोनिफिकेशन मीन्स ह्यूमैनिटी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप, इसको बोला जाता है निमोनिक्स प्रोसेस, कि वर्ड में ही उसका मीनिंग को निकालना। तो ये जरूरी नहीं कि सारे वर्ड में उसका कुछ ना कुछ क्लू मिल जाएगा, निकल जाएगा। जितने सारे याद करने का तरीका होता है, प्रोसेस होता है, उसमें से एक प्रोसेस ये भी है कि उसी वर्ड में उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करना। लेकिन सबसे अच्छा जो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, पर्सनल ओपिनियन में आपको बता रहा हूँ कि वर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, उसको यूज में लाइए, वो बेहतर है। ठीक है, ये कहानी हम लोग कभी इंटरटेन के लिए कर लेते हैं, वो अलग बात है, बट उसका वर्ड को यूज में लाइएगा तो वो आपको ज़्यादा याद रहेगा। ऐसे होता है, इसमें क्या प्रॉब्लम से बता देते हैं, स्टोरी याद आ जाएगा, वर्ड का मीनिंग भूल जाइएगा आगे चल करके। यदि इसको आप रिवाइज नहीं करेंगे तो हर चीज़ का प्रैक्टिस चाहिए। इंग्लिश में आप पढ़ते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो परफेक्शन लाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप अच्छा कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। कुछ और वर्ड्स का हम चाह रहे हैं कि हम डिस्कस करें आज। ठीक है, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स थोड़ा थोड़ा करके 5-5, 7-7, 10-10 जितना हो सके आप डेली नोटबुक पे लिखिए और उसको सेंटेंस में यूज करिए, सेंटेंस उसे बनाने की कोशिश करिए। नाउन का फॉर्म, एडजेक्टिव का फॉर्म, ये हम चर्चा कर चुके थे कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है। जैसे मान लो अभी एक वर्ड हम लोग लिखे थे FUTILITY, फुटिलिटी। जिस वर्ड के लास्ट में TY लगा रहे वो नाउन होता है। अब यही वर्ड यदि ऐसा कहीं लिख दिया गया FUTILE, फुटाइल, ये फुटाइल वर्ड है FUTILE। तो फुटाइल वर्ड और फुटिलिटी, अब तो सिर्फ वर्ड को, एक वर्ड को याद कर लेने से काम नहीं चलेगा, उस वर्ड का नाउन फॉर्म, उस वर्ड का एडजेक्टिव फॉर्म, ये सब यदि याद रहे तो और अच्छी बात है। और कीवर्ड अब आपको बताए थे कि कैसे पहचानोगे कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है। देखते ही कैसे पहचान जाओगे कि वर्ड है क्या नाउन या एडजेक्टिव। तो वो कीवर्ड को आप रिवाइज कर लेंगे। और जो जिनको कीवर्ड याद नहीं है कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे तो हो सकता है हम कल कीवर्ड भी आपको पढ़ा दें, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब कैसे पहचानोगे कि कौन सा नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने वाला प्रोसेस होगा। तो फुटाइल इसी का एडजेक्टिव फॉर्म है जिसका मतलब होता है यूजलेस। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप कोशिश करिए उस वर्ड का नाउन फॉर्म, उस वर्ड का एडजेक्टिव फॉर्म जिसका बन पाए। ठीक है, जैसे आप एक वर्ड देखिए कंपटीशन,
कॉम्पिटिशन वर्ड है क्या? जिसके लास्ट में TION लगा के लोग चर्चा कर चुके हैं, ये क्या होता है? नाउन। वही लिखा रहता है कॉम्पिटिटिव, तो जिसके लास्ट में TIV लगा रहे हैं वो क्या होता है? एडजेक्टिव। इस तरीके से हम लोग कीवर्ड का जो चर्चा किया उसका भी यूटिलाइज करिए। वर्ड को याद करने के साथ साथ उस वर्ड का नाउन फॉर्म जानने की कोशिश करिए, यदि बनता हो उसका। तो कुछ वर्ड ऐसे हैं मानते हैं कि उसका नाउन फॉर्म नहीं बनता होगा, या एडजेक्टिव है तो उसका एडवर्ब फॉर्म क्या हो सकता है, सोचिए। इस तरीके से हम लोग कल फिर मिलेंगे, और कल आपको हम कुछ सिनोनिम्स और कुछ एंटोनिम्स दोनों करवाएंगे। फिर एंटो सेनो मैचिंग का भी हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।